सबको जय मसीह की। आप सभी को हमारे चैनल में एक और बार स्वागत करता हूं। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। हम मिलकर परमेश्वर की चमत्कार के बारे में मनन कर रहे हैं। 7 चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं। यूहन्ना की सुसमाचार के अनुसार 6 चमत्कार के बारे में हमने मनन कर चुके हैं। आज 7वां चमत्कार आज हम मिलकर मनन करके परमेश्वर हाथों में हमें समर्पित करेंगे। प्रियजनों, मेरी दिल की गहराई से आप सभी को हम धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने हमें इतना इनकरेज किया है, हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। आप लोगों की सपोर्ट हमारी मिनिस्ट्री में हमें बहुत ही लाभदायक है। प्रभु और भी आपके जीवन में आशीषित करें। आपके सारे सपोर्ट के लिए हम धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपके जीवन में आशीषित करें। आइए यूहन्ना के सुसमाचार 11वां अध्याय में एक इम्पोर्टेंट चमत्कार, एक महत्वपूर्ण बात पवित्र आत्मा में लिखा हुआ है, लाजर की मृत्यु। लाजर की मृत्यु के बारे में सभी को पता है। कभी प्रचार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये जब प्रचार इसमें से सुनता है, पढ़ता है, हम सबके जीवन में बहुत ही आनंद आता है, हमारे विश्वास और बढ़ जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने इतना आश्चर्य कर्म हमें लाजर के जीवन में किया है, मार्था और मरियम के जीवन में किया है। लाजर रहता है बेथनिया में। लाजर की बहन है मार्था और मरियम। वचन में लिखा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम को बहुत प्रीति रखता था, लाजर को भी बहुत पसंद करते थे। इसी परिवार में, मार्था और मरियम के परिवार में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमेशा विजिट करते रहता था। इस परिवार से परमेश्वर बहुत ही कनेक्टेड था, बहुत हमेशा प्रभु इस परिवार में आते जाते थे। देखिए, एक दिन लाजर को बीमार पड़ा है। मार्था और मरियम ने किसी को भेजा प्रभु यीशु मसीह के पास, जिसे तू बहुत प्रीति रखता है, वो बीमार है। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया है? वचन में ऐसे लिखा है, उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा है, प्रभु देख, जिसे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु का नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, जिसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र की महिमा हो। ये बीमार मृत्यु के लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा सब प्रकट होना है। ये सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने, वचन में लिखा है, 2 दिन और रहता था वहाँ पे। जहाँ यीशु ने ठहर गया था वहाँ पे 2 दिन और ठहर गया है। यीशु गया नहीं। सोचना प्रियजनों, इस परिवार से परमेश्वर बहुत कनेक्टेड था। परमेश्वर इस परिवार को बहुत पसंद करता था। मार्था और मरियम, लाजर को प्रभु ने बहुत प्रीति रखता था। लाजर बीमार हो गया, यीशु आए नहीं। मार्था और मरियम ने किसी को भेजा था यीशु को लेके आने के लिए, लेकिन यीशु आए नहीं। लाजर मृत्यु हो गया, यीशु आया नहीं। लाजर मर गया है, उस दिन भी यीशु आया नहीं। देखिए मार्था और मरियम की अवस्था कैसे होगा। सबको पता है, मार्था और मरियम यीशु के पास जाते हैं, यीशु इस परिवार में आता है, सभी को मालूम है। लोग ने कई तरह के सवाल उठाए होगा। यीशु के पीछे जाते हैं ना, प्रार्थना के लिए जाते हैं, यीशु के भाषण सुनते रहता है। फिर आपके जीवन में इसे दुर्घटना आने के समय यीशु क्यों नहीं आया है, कई लोग पूछे होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। लिखा है पवित्र वचन में, यहूदी लोग काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मार्था और मरियम को सांत्वना देने के लिए, आश्वासन देने के लिए काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। लोग बोला भी है, अंधे को चंगा दिया हुआ है यीशु, लेकिन लाजर को क्यों मृत्यु से बचाए नहीं करके काफ़ी सारे लोग ऐसे काफ़ी सारे सवाल लोग उठाया है। मार्था और मरियम ने ये सुनता है, कुछ जवाब बोला नहीं, चुप बैठे हैं, कुछ बोलने के लिए नहीं, लेकिन उनको पता है परमेश्वर कार्य करें। मार्था और मरियम को मालूम है प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करेंगे, क्योंकि वो मार्था और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार कर रहा है, हमें काफ़ी सारे चमत्कार को गवाह बन गया था। काफ़ी लोगों का चंगाई दिया है, काफ़ी लोगों को जीवन में प्रभु ने बहुत आश्चर्य कर्म कर रहे, ये सब देखते हुए थे वो लोग। इसलिए उनको मालूम है परमेश्वर क्या है, परमेश्वर को पहचान लिया है, परमेश्वर के सामर्थ्य को पहचान लिया है। इसलिए लोग इतना सवाल उठाते हैं, उसको कोई जवाब मार्था और मरियम ने नहीं दिया है। देखो, अंत में यीशु मसीह उस परिवार में पहुंच गया है। कब पता है? लाजर को कब्र में रखे 4था दिन यीशु मसीह मार्था और मरियम के परिवार में आ गया है। उसी समय भी काफ़ी सारे लोग वहाँ पे हैं।
मार्था और मरियम को सांत्वना देने के लिए, आश्वासन करने के लिए काफ़ी सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। यीशु मार्था और मरियम के घर पे आ गया है, लाजर का कब्र में रख के चौथा दिन। देखिए, यीशु मसीह ने मार्था से मुलाकात हुआ है। यहाँ पहुंचने के बाद यीशु को पता चल गया है लाजर को कब्र में रख के 4 दिन हो गया है। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता है। और अभी भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। इस चमत्कार के द्वारा प्रियजनों, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता है। देखो, मार्था और मरियम को देखो, ये बहनों दोनों, ये 2 सिस्टर्स यीशु मसीह से बहुत पसंद करते थे, यीशु को लोगों को बहुत पसंद करता था। मार्था और मरियम को कैरेक्टर देखिए। मार्था थोड़ा बोल्ड है, थोड़ा ऊर्जवान है। मरियम ऐसे नहीं है, आत्मिक रीति पर बहुत ऊंचाई में है। इसका मतलब मार्था को आत्मिक रीति में कमजोर ये ऐसे नहीं है। लेकिन जब मरियम को हम देखते हैं, बाइबल से हमें ये पता चलता कि यीशु मसीह की चरणों पर बैठकर परमेश्वर से सुनने के लिए चाहता था। यीशु मसीह ने भी वैसे बोला था कि मरियम ने उत्तम चीज को चुन लिया, उत्तम बात को चुन लिया है। जब यीशु आता है घर पे, मरियम ने क्या करता है, यीशु मसीह की चरणों पर बैठकर यीशु से सुनता है। फिर ये भी लिखा हुआ बाइबल में, यीशु मसीह पर बहुमूल्य इत्र डालकर अपने बाल से यीशु मसीह की पैर पहुंचाई मरियम ने। इतना पसंद करता था, इतना परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए, प्रभु से और सुनने के लिए मरियम चाहती थी। मरियम की आत्मिक जीवन के बारे में सबको पता है, सभी लोग बहुत प्रशंसा भी किया होगा। उसी परिवार में इसे दुर्घटना हुआ है। लाजर मृत्यु होने के चौथा दिन यीशु मसीह इस परिवार में आ गया। मरियम की मार्था की विश्वास देखिए, मार्था ने क्या बोला है, अगर यदि तू यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता था। यीशु मसीह ने क्या बोला है, देखिए पवित्र वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। देखो, ये सुनकर मार्था ने ये बोला, हाँ है प्रभु, मैं विश्वास करती हूं। परमेश्वर के सामर्थ्य पर इतना विश्वास रखा है। फिर मार्था ने जाकर मरियम को बुलाया है। मरियम से ये कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाती है। ये सुनकर मरियम ने यीशु मसीह के पास आ गए। लोग ने ऐसा सोचा कि और लाजर के कब्र पर जा रहे रोने के लिए, सारे यहूदियों के पीछे आ गया था। मरियम ने जब यीशु से मिला है, क्या करा है, बाइबल में इसे लिखा है, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। मार्था और मरियम की विश्वास की हाईएस्ट लेवल है ये। मार्था ने यह भी कहा था, अभी भी तू प्रभु परमेश्वर से क्या मांगे तू मिल जाएगा। उसका मतलब क्या है, मेरा भाई मर गया है, अगर यदि आप यहां आए तो मेरा भाई नहीं मरता था। अगर अभी भी तू परमेश्वर से मांगे, मेरे भाई जीवित रहेंगे। विश्वास की हाईएस्ट लेवल है। इतना परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया था। देखो, वहां पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लाजर मृत्यु हो गया है, कब्र में रखा है, चौथा दिन है।
कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो भी मार्था और मरियम की दिल में एक विश्वास है, प्रभु का साथ कोई भी असंभव की बात नहीं करके। हम सबके जीवन में ऐसे प्रयोजन हो, कभी कभी ऐसे हमारे जीवन में ऐसे अवस्था आता है, हम सोचते सब कुछ खत्म हो गया है, आगे बढ़ने पाएंगे करके हम सोचते हैं। सोचना है, उसी समय है परमेश्वर का वक्त है, प्रभु कार्य करेंगे। चारों तरफ से लोग ऐसे पूछेंगे क्या पाया तुमने, यीशु क्यों तुम्हें रक्षा नहीं किया है, यीशु तुम्हें छुटकारा क्यों नहीं दिया है। उसी समय अपने पास कोई जवाब नहीं होगा देने के लिए, चुप रहना है परमेश्वर के कार्य के लिए। मार्था और मरियम का अवस्था देखकर प्रभु यीशु मसीह बहुत व्याकुल हो गया, उदास होकर यीशु ने रोया। फिर मरियम से पूछा है, तुमने उसे कहां रखा है। मार्था और मरियम ने यीशु मसीह को कब्र तक लेके गया है। सभी लोग उनका साथ है, जितने लोग उसी परिवार में इकट्ठे होते सभी लोग हैं। वो लोग ने कई सवाल उठाया, उसके सामने है परमेश्वर आ गया है। देखना प्रियजन हो, प्रभु ने बोला इस पत्थर को हटाओ। जिस कब्र में रखा हुआ है पत्थर से इसको द्वार बंद किया था, मार्था से बोला कि पत्थर को हटाओ। मार्था ने क्या जवाब दिया है, लिखा है बाइबल में, हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुका है। जवाब दिया है दुर्गंध आती है क्योंकि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो गया है। परमेश्वर ने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। एक मृत अवस्था में ये डेड बॉडी, ये शरीर कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। प्रभु ने बोला अगर विश्वास करेगी तो परमेश्वर को महिमा को देखेगी। मार्था ने कुछ भी नहीं बोला, मरियम ने कुछ भी नहीं बोला, पत्थर को हटाया है। यीशु ने पवित्र वचन में इसे लिखा है, यीशु ने प्रार्थना किया, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल। प्रिय बाइबल में लिखा है लाजर जिंदा बाहर आ गया है, कब्र से जिंदा बाहर आ गया है। यीशु ने क्यों इतना बड़े आवाज में बुलाया है? लाजर तो मर गया है, उनको कोई आवाज सुन नहीं सकता है। जब हम जितने लोग थे वहां पे, मार्था और मरियम के ऊपर जो जितने लोग सवाल उठाते थे, ये सबको सुनना था परमेश्वर की महिमा के बारे में, क्या करने जा रहे परमेश्वर, ये सबको देखना था। प्रभु चाहता था ये सबके सामने परमेश्वर की नाम की महिमा होने के लिए। कभी हमारे जीवन में ऐसे होता है प्रियजन, हमें कोई जवाब किसी से बोल नहीं सकता है। कभी ऐसी अवस्था होता है कि मृत अवस्था हमारे जीवन में होता है, कुछ भी कर नहीं सकता हमसे, चारों तरफ से सवाल आता है, किसी से कोई जवाब भी हमें दे नहीं सकता है। उसी क्षण में परमेश्वर के कार्य प्रिय हो, अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हैं ये सब करके पराजित होकर हम बैठते हैं, उसी समय आएगा परमेश्वर की महिमा। अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर को महिमा को देखेंगे, प्रभु कार्य करेंगे प्रियजन आपके जीवन में। आपकी अवस्था मुझे नहीं पता है और किसी को मालूम नहीं आपकी अवस्था कैसे, आपकी अवस्था करके सब कुछ खत्म है, कब्र में रखा है, खत्म हो गया है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एक कदम भी आगे रख नहीं सकता है। सबके सामने है, जवाब देकर 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 हम थक गए होंगे और कोई जवाब नहीं है किसी से बोलने के लिए, तभी परमेश्वर का महिमा प्रकट हो जाएंगे। कंडीशन ये है, विश्वास करना है। मार्था और मरियम ने क्या बोला है, अगर यदि तू यहां है तो मेरा भाई नहीं मरता था। अभी भी विश्वास करते हैं, सुनते सब कुछ कर सकता है।
मार्था और मरियम की विश्वास की हाईएस्ट लेवल। सिर्फ एक ही बात में आपसे बोलना है, मार्था और मरियम की विश्वास की हाईएस्ट लेवल। ये विश्वास होना हमारे जीवन में परमेश्वर विश्वास करने प्रियजनों, मेरे परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है, कोई असंभव की बात नहीं है, क्योंकि इंसान ने ये वो जीवित परमेश्वर है। आपके जीवन की हर एक अवस्था को हटाने के लिए, आपके परिवार की अवस्था को बदलने के लिए मेरा परमेश्वर पर्याप्त है। हमारी मर्जी नहीं है, हम सोचने की जैसे नहीं है प्रियजन। विश्वास करिए है, विश्वास करेगा तो परमेश्वर को महिमा को देखने पाएंगे। इसी दिनों परमेश्वर आप सभी को जीवन में अद्भुत कार्य करने पाए, मैं विश्वास करता हूँ प्रियजन। काफी सारे आश्चर्य कर्म को गवाह बन गए मैंने, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे सेवकाई में, मेरे परिवार में। काफ़ी सारे समय, बहुत ही बार परमेश्वर की महिमा को मैंने महसूस किया है। वो परमेश्वर अभी भी जिंदा है। मेरे जीवन में कार्य को परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करने के लिए पर्याप्त है। विश्वास करिए, ईश्वर के साथ कोई भी असंभव की बात नहीं है। सब कुछ बंद होगा आपके जीवन में, मृतावस्था में भी होगा। मदद करने के लिए कोई भी नहीं होंगे आपके साथ, लेकिन प्रभु है आपके साथ में। विश्वास करिए, आपके परिवार में परमेश्वर की चमत्कार आने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल। चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा नीति तारनहारे, चमत्कार करने वाले, करुणा नीति तारनहारे, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, 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 स्तुति हो
यीशु राजा